हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम नेहा है, मेरी उम्र 26 साल है। मैंने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। कुछ साल पहले एक भयानक हादसे में मेरे पति का निधन हो गया। उस वक्त मेरी शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे। मैं बुरी तरह टूट चुकी थी। मेरे पति के जाने के बाद भी मैंने अपने ससुराल को नहीं छोड़ा। मेरे सास ससुर ने मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। उनके सहारे ही मैंने अपने दुख को सहा और जीने का हौसला जुटाया। 3 महीने पहले मेरे देवर की शादी हुई थी। उनकी पत्नी आरती एक बहुत प्यारी और समझदार लड़की थी। आरती के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। घर के सारे काम हम दोनों मिलकर करती थी। आरती ने कभी मुझे अपने ऊपर बोझ महसूस नहीं कराया। एक दिन आरती मेरे कमरे में आई और बड़े उत्साह से बोली, नेहा दीदी, आपको मेरे मायके चलना है। मैंने चौंकते हुए पूछा, क्यों, क्या बात है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे छोटे भाई की शादी है और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ चले। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, आरती, मैं विधवा हूँ, मुझे ऐसे शुभ कामों में शामिल होना सही नहीं लगता। लेकिन आरती ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। उसने कहा, आप मेरे लिए बहन जैसी हैं, आपको चलना ही होगा, घर के लोग भी मानेंगे। आरती की बातों और सास ससुर के समर्थन पर मैंने आखिरकार वहां जाने का फैसला कर लिया। जब हम आरती के मायके पहुंचे तो सबने मेरा खुले दिल से स्वागत किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। आरती का छोटा भाई आदित्य, जो कुछ ही दिनों पहले विदेश से लौटा था, शादी की तैयारी में व्यस्त था। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो वह बहुत शांत और गंभीर लगा, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। शाम को जब आदित्य यह अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा था, मेरी नजरें उस पर टिक गई। वह हर किसी के साथ घुल मिलकर बात कर रहा था। तभी वह मेरी ओर आया और बोला, आप नेहा दीदी है ना? आरती ने आपकी बहुत तारीफ की है। मैं हल्की सी मुस्कान दी और सिर हिलाया। शादी की तैयारी के दौरान आदित्य ने मेरी बहुत मदद की। वह हमेशा मुझे सहज महसूस कराता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि वह मुझे कुछ ज्यादा ही घुल मिलने की कोशिश कर रहा है। वह मेरे लिए चाय बना लाता, बाजार से मेरे लिए मेरी पसंद की चीजें लाता। एक दिन जब मैं अकेली बैठी थी, आदित्य ने मेरे पास आकर कहा, नेहा दीदी, क्या आप मुझसे नाराज हैं? मैंने हैरानी से पूछा, नाराज नहीं तो ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वह बोला, आप मुझसे दूरी बनाए रखती हैं, मैं बस चाहता हूँ कि आप खुश रहें। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खुश हूँ आदित्य, बस थोड़ा समय चाहिए सब ठीक होने में। आदित्य की हरकतें धीरे धीरे मुझे परेशान करने लगी। वह मुझे बार बार घूरता रहता है। एक दिन उसने मुझे एक साड़ी दी और कहा, यह साड़ी मैं खास आपके लिए खरीदी है, मुझे इसमें आपको देखना है। मैंने गुस्से में कहा, आदित्य, यह सब ठीक नहीं है, मैं आपकी भाभी हूँ। लेकिन आदित्य ने कहा, नेहा दीदी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह कहना सही नहीं है, लेकिन मैं अपने दिल को रोक नहीं पाया। आदित्य की बातों ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने आरती को सब कुछ बताया। आरती ने मुझसे कहा, नेहा दीदी, प्यार उम्र या रिश्ते को नहीं देखता। आदित्य सच्चा लड़का है, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं आदित्य से दूरी बनाकर रखूंगी। शादी के बाद मैं ससुराल लौटने का मन बनाया, लेकिन आदित्य ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। उसने कहा, नेहा, मैं आपको खुश रखना चाहता हूँ, मुझे आपके अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे तुम चाहिए। मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा, आदित्य, तुम्हारा प्यार सच्चा हो सकता है,
लेकिन मेरा दिल अभी भी मेरे दिवंगत पति के पास है, मुझे माफ करना। आदित्य ने मेरी बात समझी और मुझे दूरी बना ली, लेकिन इस घटना ने मुझे यह सिखाया कि सच्चे प्यार को कभी भी दबाया नहीं जा सकता। मैं अपनी जिंदगी में फिर से जीने की कोशिश शुरू की और अपनी यादों को संजोकर आगे बढ़ गई। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार एक सुंदर भावना है, लेकिन इसे सही समय और सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। ऐसे ही 2 साल बीत गए, हमारी जिंदगी चलती रही। एक दिन फिर से आदित्य ने यही बात बोली कि आपके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, प्लीज आप मेरे से शादी कर लीजिए। ऐसे ही 2-4 दिन बीते। मैंने सोचा आदित्य सही कह रहा है, मुझे हद से ज्यादा प्यार करता है और मुझे खुश भी रखेगा। फिर मैं आदित्य को हाँ बोल दिया। हमारी शादी को 1 साल बीत चुके हैं, हम दोनों का एक बच्चा भी है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका किसी भी प्रकार से कोई संबंध किसी भी व्यक्ति विशेष या समुदाय से नहीं है। ये केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। धन्यवाद।